नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। जिनके साथ ने बीजेपी के लिए करामात कर दिया था और जिनकी वजह से बीजेपी को हौसला मिला करता था, वो अब उसके लिए गुजरे जमाने के साथी हो गए हैं। पहले जेडीयू ने नाता तोड़ा और अब शिवसेना के साथ 25 साल की मियाद खत्म हो गई है। बीजेपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या माना जाए कि बीजेपी को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है, या फिर क्षेत्रीय दलों के लिए बीजेपी पर भरोसा करना मुश्किलों का सबब साबित हो रहा है? आज की बड़ी बहस में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। जी हां, बीजेपी से बिछड़ रहे हैं सभी बारी बारी, और जो जुड़ रहे हैं उनके बारे में बीजेपी भी जानती है कि उनकी ताकत कितनी है। जेडीयू के बाद अब शिवसेना एनडीए से बाहर हो चुकी है। बीजेपी के लिहाज से महाराष्ट्र के चुनाव में इसका असर पड़ना लगभग तय है, लेकिन इसके असर के दायरे में बिहार बीजेपी भी आ सकती है, और उस दायरे में होगा बीजेपी का मनोबल और साथ ही महागठबंधन का बल। जेडीयू के साथ 17.5 साल, शिवसेना के साथ 25 साल। बीजेपी के लिए अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। शिवसेना के साथ बीजेपी का 25 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है, और बीजेपी के लिए खतरे की बात यह हो गई है कि टूट के साथ महाराष्ट्र में कहीं सरकार बनाने का ख्वाब भी चूर चूर न हो जाए। दोनों दलों में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी और बीजेपी ने शिवसेना को बाय बाय बोल दिया। इनको 151 के साथ ही वो इर्द गिर्द घूमते थे या मुख्यमंत्री पद के साथ घूमते थे। हमारे मुख्यमंत्री पद से भी ज्यादा हम लोगों का ये कहना था कि महाराष्ट्र का भ्रष्ट सरकार नीचे खींचना चाहिए, एक, और दूसरा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना चाहिए। अब वो जब देते थे प्रस्ताव कोई भी, तो उसमें एक तो बीजेपी के कम होते थे या कोई अलायंस पार्टनर का कम होता था, उसमें नया कुछ नहीं रहता था। फिर भी हमने ये अलायंस रहना चाहिए इसलिए 20-22 दिन तक चर्चा की, पर उसमें हम लोगों को अपयश आया। हम लोग उसमें सक्सेस नहीं रह सकते, कोई समाधान उसमें से हम निकल नहीं सके, इसलिए अलायंस टूट गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी के साथ जो मजबूती के साथ थे वो कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर छोड़ दिया। हालांकि इस टूट का नुकसान दोनों को उठाने की नौबत आ गई, लेकिन जेडीयू के बचाव के लिए आरजेडी के वोटों का कुनबा आ गया। जबकि दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी को तो अपने ही वोट और नाम की बदौलत सहयोगियों को जिताने की मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा असर। महागठबंधन को हमलावर होने का नया मौका मिल गया। एलजेपी और आरएलएसपी अब बढ़ाएंगी दबाव की सियासत। दरअसल शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने की वजहों में लोकसभा चुनाव में भारी जनादेश का मिलना भी है, लेकिन यही जनादेश बीजेपी के लिए खुशफहमी का खतरा भी पैदा कर रहा है, और इसका नतीजा उपचुनाव में बीजेपी ने देख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी चर्चा का विषय है बिछड़े सभी बारी बारी, और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंजीत सिंह जी, विधायक जेडीयू से, भगवान सिंह कुशवाहा, नेता आरजेडी, डॉक्टर अच्युतानंद, विधायक बीजेपी से, अभ्यानंद जी, नेता आरएलएसपी, माफ करेंगे, प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन साहब, आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहली प्रतिक्रिया हम जदयू से लेना चाहते हैं। मंजीत सिंह जी, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? मंजीत सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी से किसी भी क्षेत्रीय दल का गठबंधन नहीं हो सकता है। ये शिवसेना के साथ 25 साल का गठबंधन टूटना, जनता दल यू के साथ गठबंधन टूटना, ये तो नई बात है, लेकिन पुराने इतिहास में भी आप जाइए तो कई दलों के साथ जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की हुई क्षेत्रीय पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। उत्तर प्रदेश में भी इनका
गठबंधन था मायावती के साथ सरकार चलाने में। इनका झारखंड में जेएमएम के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, इन्होंने बीजू जनता दल से गठबंधन किया था, जेडीयू से गठबंधन किया था। अब शिवसेना की बारी आ गई, 25 साल का गठबंधन ये टूटा। तो ये इनकी पुरानी पार्टी है और ये केवल क्षेत्रीय दल का उपयोग करते हैं, और जब ये शक्तिशाली बनते हैं तो दूसरे दलों को समाप्त करने पर लग जाते हैं। अभी वर्तमान में जो केंद्र में इनकी सरकार बनी और उससे जो क्षेत्रीय दलों का लगातार इनके द्वारा अपने ही गठबंधन के दलों का इन लोगों ने उपेक्षा करना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश के अंदर इनकी गठबंधन समाप्त हो रही है। सीधे तौर पर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? हम आते हैं, तुरंत आते हैं। 2 आरोप आप पर लग जाए उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। आरोप लगा दी तो हमसे पूछिए, एक आरोप का जवाब देने दीजिए तब दूसरा आरोप का जवाब देंगे। ऐसा ही कर लें भगवान सिंह कुशवाहा जी, ऐसा ही कर लेते हैं। चलिए जी, डॉक्टर अच्युतानंद जी। झा साहब, देहाती कहावत है कि सूप दुश्मन चलनी के जकरा 72 गो छेद। भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है। हमारा भारत माता को हम परम वैभव पर ले जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। उस भारत माता को परम वैभव पर ले जाएंगे हम। भारत माता के गौरवशाली परंपराओं को के आधार पर वर्तमान दुर्व्यवस्था से निजात पाने के लिए, स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए सब प्रकार का हम संघर्ष करेंगे। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, भारत माता परम वैभव पर जाए, ये हमारा लक्ष्य है। अब इन्होंने क्या कहा कि हमारा गठबंधन टूट गया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया 6 महीना के लिए, और जब भारतीय जनता पार्टी समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया, उसके कार्यकाल में फिर 6 महीना के बाद हमें सरकार बनाने का अवसर आया तो मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। उसमें हम कहाँ दोषी हैं? यही तो आपने झारखंड में भी किया था। एक से दूसरा ये बोल रहे हैं, ये तो 6 सीट इनका था असेंबली में, इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन लालू जी से तोड़ा तो 6 सीट इनको आया था। हमने संबल दिया, आधार दिया, बुनियाद दिया। हमने जंगल राज के खिलाफ इनको नेता बना के बिहार और देश के कोने कोने में घुमाया, और हमारे बल पर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने। बहुमत दल का नेता श्री सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा देश के अंदर, बिहार के अंदर बिहार गौरवशाली परंपराओं के आधार पर खड़ा हो, बिहार की दुर्व्यवस्था खत्म हो। जंगल अपहरण, डाकाजानी, हत्या, बलात्कार का जो तांडव बिहार में चल रहा था, उस तांडव से बिहार को मुक्ति मिले, और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का गवर्नमेंट बनाया। फिर भी आप इस सवाल को दरकिनार नहीं कर झा सकते। साहब, आप कह रहे हैं भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन आप किए हुए हैं, विभिन्न सवालों पर कांग्रेस के साथ आप चुंगे लड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी हमारा सर्वमान्य नेता भी है, हिंदुस्तान का है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये आप जदयू के लिए कह रहे हैं? इस शर्त पर, जदयू के लिए कह रहे हैं? इस शर्त पर कि आप कोई समझौता किसी भी दल का समझौता समान विचार, समान आधार, समान बुनियाद पर होता है। हम भी 2 लेग आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने जो रोज दल तोड़ता है अपॉर्चुनिस्ट, उसको हमारा लक्ष्य है, सिद्धांत है, परम वैभव पर भारत माता को ले जाएंगे। नहीं, वो तो है, लेकिन वो कैसे ले जाएंगे? 17 साल तक कोई आपके साथ रहता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इतनी ताकत हो कि जगत के कल्याण के लिए सुशील हो, नर्म हो, हमारा लक्ष्य है। और ये रोज ये दल तोड़ते हैं, बनाते हैं, वो हमको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। फिर भी अच्युतानंद जी, आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आखिर कत्ल करते होते चर्चा नहीं होती, हम आहें भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब पता नहीं, देखना होगा कि आहें आखिर कौन भर रहा है। लेकिन सवाल लाजमी है अभी इस वक्त पर कि आखिर आपके पुराने साथी क्यों बिछड़ते चले? हमारे पुराने भारतीय जनता, मैं सीधा झा साहब में बताया, पहले भी बता दिया आपको कि हमारा लक्ष्य है भारत माता को परम वैभव पर ले जाना। हमारा लक्ष्य है। सब क्या शिवसेना उसमें फिट नहीं बैठ रही थी? शिवसेना उसमें फिट नहीं बैठ रही थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठ रही थी तो 25 साल तक आप कहां थे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 25 सालों से जो सीट आप जीत हार रहे हैं,
एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमको तो एक बार देके देखिए, उस सीट पर हम सीट अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। आप लगातार सीट पर हार रहे हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जिनकी सोच भारत माता की मिट्टी से निकला हुआ है। भगवान सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि जो गठबंधन का एक धर्म होता है, मूल धर्म होता है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुला रही है? शायद पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद इस कदर बढ़ गया है कि पार्टी के अंदर जितने कद्दावर नेता हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी भी उपेक्षा हो रही है, जिस वजह से कि ऐसी नौबत आ पड़ी कि शिवसेना ने सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है। बशर्ते आपको बता दें और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहेंगे कि बीजेपी के पास अपनी कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत फिर किसके पास है? क्या राजद के पास है सिद्धांत, या जदयू के पास है सिद्धांत, या कांग्रेस के पास है सिद्धांत? बीजेपी केवल अपनी सिद्धांतिक और राजनीतिक आपने आरोप लगाया, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, एक पलटवार एक क्वेश्चन तो जरूर होगा आपसे। सिद्धांत किसके पास है? कांग्रेस के पास, राजद के पास, जदयू के पास? माना चाहते हैं चूंकि आरएसएस के एजेंडा को इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस एजेंडा तय करती है तो ये आगे बढ़ के आंदोलन करते हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के जो सैद्धांतिक और वैचारिक जो रिश्ता होना चाहिए छोटी छोटी दलों से, अभी नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्षेत्रीय दल के साथ इनका अंतर्विरोध भी बढ़ा है। और अंतर्विरोध बढ़ने का एक ही कारण है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक खास दल के प्रधानमंत्री बन करके रह गए हैं। और क्षेत्रीय दलों के जो हिसाब किताब है, इनके अब कई मंत्री, क्षेत्रीय दल के कई एमपी, सब लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये तानाशाह प्रधानमंत्री है देश का, और जो तानाशाह हो जाएंगे उनके साथ कोई अच्छी रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। रिश्ता में तो खटास आना स्वाभाविक है, और इसी कारण से जो है दूरियां बढ़ी, दूरियां बढ़ रही तक आ गई कि आज आपको बता देते हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन टूटा, ये हठधर्मी है था। बीजेपी के अपनी हठधर्मी था। और शिवसेना यहाँ हठधर्मी ये था कि बीजेपी के साथ रिश्ता बनी थी, 17 साल से चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो एक कार्यक्रम, न्यूनतम कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम बना था। और पूरे देश स्तर पर जो एनडीए बना था उसमें जो विवादास्पद मुद्दा था उसको दरकिनार कर दिया गया था। 2002 में तो शायद ज्यादा विवादास्पद चीजें हुई थी भगवान जी, 2002 में ज्यादा विवादास्पद चीजें हुई थी। बता देते हैं, गठबंधन जब हुआ था उस समय विवादास्पद मामले को ताक पर रख करके गठबंधन हुआ था। कैसे मान लिया जाए ताक पे रखकर? कैसे मान लिया जाए? तब तक आप सत्ता को भोग रहे थे, तब तक आप चुप रहे। एकाएक आपके दिमाग में कहीं से ऐसा फितूर आता है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकते हैं, और उसके बाद आपने ठान ली थर्ड फ्रंट को लेकर के चला जाए। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर के सवाल पर गठबंधन नहीं टूटा। गठबंधन टूटा है, सपने तो कहीं ना कहीं संजो रहे थे। गठबंधन टूटा है जहां तक का वहां जो आरएसएस ने अपनी एजेंडा पेश किया, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम के मंदिर बनाएंगे। गोवा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को एलिवेट किया गया। खैर चलिए हम आते हैं आप ही के सहयोगी से। प्लीज आप हमको सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, तो सिद्धांत जदयू को है, राष्ट्रीय जनता दल का है। जिस जदयू, इन्होंने कहा भारतीय जनता विवाद, डॉक्टर लोहिया को भारतीय जदयू और आरजेडी मानता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राम कृष्ण शंकर पुस्तक लिखा है। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि भारत की संस्कृति राम कृष्ण शंकर के बुनियाद पर खड़ा है। भारत की संस्कृति अयोध्या से लेके, राम की संस्कृति अयोध्या से लेके जनकपुर तक है। कृष्ण की संस्कृति मथुरा से लेके कामरूप तक है। भगवान शिव की संस्कृति कैलाश से लेके काशी तक है। और उसने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है।
कृष्ण जो कृष्ण भगवान राम की सब अपने दीपों मामले को डाइवर्ट और हम तो उनको भी ये तो खुद सिद्धांत लटका के रखे हैं। इनके जो सो कॉल्ड सिद्धांत नहीं है, इनका खुद सिद्धांत नहीं है। फिर से सिद्धांत की राजनीति का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सिद्धांत की राजनीति का दावा किया जा रहा है और समाजवादी तथाकथित विचारधारा वाली जितनी पार्टियां हैं एक मंच पर आई जिंद में। इन्होंने आरएसएस का नाम लिया, के बाद खतरा हो इन्होंने गया। आरएसएस का नाम लिया। भारत माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। आरएसएस ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जिसके हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, जिसको ये चिंता नहीं है कि हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, हमारी मजबूरी है बनवासों के डॉक्टर काम जी, हमारी करता है। मजबूरी आप देश को आपको रोकना चाहेंगे पर ले जाने का कुछ काम वक्त के लिए आपको रोकना चाहेंगे, हमारी मजबूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस पर ले जाने का आते संघर्ष हैं रालोसपा की राय लेंगे इस पूरे मामले पर। पूरा तो झांसा हमारा हमको दोमान से तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिछड़े सभी बारी बारी। रालोसपा की राय ले लेते हैं प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से शिवसेना अब उसके अलग रास्ते, भाजपा के अलग रास्ते, क्या असर पड़ेगा जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अभी फिलहाल भाजपा के साथ? आपको लगता है कहीं ना कहीं उनके मनोबल को झटका लगेगा, या फिर आपको यह लगता है कि क्षेत्रीय दूसरी पार्टियां जो फिलहाल भाजपा के साथ हैं जैसे रालोसपा या लोजपा, वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकती हैं भाजपा के साथ? नहीं, देखिए, ये जो गठबंधन 25 साल का गठबंधन था, तो निश्चित तौर पर तो मैं मानता हूं कि गठबंधन टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं टूटना चाहिए था। लेकिन जहां तक आप बता रहे हैं, खास करके रालोसपा, थोड़ा सा ये भी समझाएं क्यों, मूल कारण क्या आपको लगता है? नहीं, मूल कारण तो वही है ना। जैसे वो अलग, शिवसेना अलग पार्टी है, भाजपा अलग पार्टी है, वहां 25 साल से गठबंधन में दोनों थे, तो वहां पर तो शिवसेना के लोग चाहते थे। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो सीट मैंने शिवसेना को दिया था वो लगातार हारते रहे, तो एक बार तो हमको आप दे करके देखो, हम शायद उसको जीत पाएंगे। आपको ये लगता है भाजपा ने वहां पर शिवसेना को बुली करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कोई अपना बात कद नहीं है। दिखाने की कोशिश की। देखिए, इसमें स्पष्ट है। वजह मैं बता रहा हूं, अमित शाह जी को जाना था मुंबई, नहीं गए। शिवसेना को जैसे महाराष्ट्र में खास करके कांग्रेस को रोकने के लिए शिवसेना के चाहिए कि जो पुराना गठबंधन को जारी रखने की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि 2, 4, 5 सीट जो ऐसे हैं जो ठीक है कि शिवसेना नहीं जीते थे, अगर भाजपा को दे देना चाहिए। जो सीट भाजपा के लोग नहीं जीते थे वो शिवसेना को दे देना चाहिए। लेकिन गठबंधन टूटना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक हमारी पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंदन यादव जी, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। चंदन यादव जी, हम रालोसपा की राय ले रहे हैं, फिलहाल हम आपके पास तुरंत आते हैं, आप अपना फोन लाइन नहीं काटेंगे, और जिस तरीके से एक एक कर सारे लोग भाजपा के जो पुराने मित्र बिछड़ते चले आ रहे हैं, हम आपकी राय लेंगे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा रालोसपा, लोजपा और भाजपा की, तो ये जो है ऐसे भाजपा के साथ मेरा समझौता हुआ है और लोजपा का समझौता हुआ है, तो बिहार में इसका कोई प्रभाव दुष्प्रभाव। देखिए, आपको कोफ्त इस बात का था अभयानंद जी, आपको इस बात का कोफ्त था कि उपचुनाव में जो आपको एक भी सीट नहीं दी गई, इसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी आपकी पार्टी के अंदर से, उससे तो यही अंदाजा लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात की काफी तकलीफ थी। नहीं, ठीक, ये बात आप सही बता रहे हैं कि ये जब हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन का मतलब ही होता है मिलजुल करके बैठना, मिलजुल करके लड़ना, मिलजुल करके काम करना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलना, गठबंधन का धर्म निभाना। तो अगर वही तो मैं कह रहा हूं कि जब महाराष्ट्र में लगातार जो ऐसे कांग्रेस को और एनसीपी को रोकना है, तो फिर भाजपा और एनसीपी शिवसेना का गठबंधन टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बिहार के मसला पर आपको लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। चंदन यादव जी की एक राय लेते हैं। जनता वहां, चंदन यादव जी, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, हम आपकी राय लेना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से गठबंधन टूटा, 25 साल पुराना गठबंधन आखिरकार टूट गया,
ऐसी स्थिति उभर रही है आपके तरफ भी, एनसीपी के भी तल्ख तेवर हैं। आपकी आवाज फिर से। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में चुनाव बिल्कुल सामने है अब, और ठीक चुनाव के पहले शिवसेना के साथ 25 साल पुराना गठबंधन रहा है, शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन टूट गया। आपको क्या लगता है मूल कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपना एनालाइज करेंगे और शिवसेना के साथ ही क्या बात रही है, लेकिन जो एक बात क्लियर कट उनके कुछ दिनों से जो उभर करके जरूर आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर मास्टर कौंचा नितिन गडकरी जी का सवाल हो या वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स हो, कहीं ना कहीं आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। आप जानते हैं कि किस तरह से नितिन गडकरी जी के रिश्ते रहे हैं शिवसेना के साथ, और जब प्रमोद महाजन और तमाम गोपीनाथ मुंडे थे तब ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को चलाते थे, और शिवसेना के आपको साथ यही एक मूल कारण लग रहा है या ये लग रहा है कि कहीं हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं चंदन यादव जी, आपको नहीं लग रहा भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कद इस कदर बढ़ गया है कि शायद क्षेत्रीय दल खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कद या अमित शाह जी का कद इस कदर बढ़ गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं, और यही कारण है कि आज शिवसेना अलग? मुझे लगता है देखिए कि तब तो दिल्ली में क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं, क्यों बाहर से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों आप देख रहे होंगे रिजल्ट बताएगा, अभी तो समय है 15 अक्टूबर के बाद। देखिए, और बाय इलेक्शन ने ये बता दिया है कि 33 बाय इलेक्शंस में से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना चुनाव जीता, तो ये बात अब ये रह नहीं गई है। चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व पे ही जीता गया। बहरहाल अच्युतानंद जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। चंदन जी, आप हमारे साथ बने रहें। अच्युतानंद जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अच्युतानंद जी, स्थिति महाराष्ट्र में वैसी ही है, अभी एनसीपी बार बार तल्ख तेवर अपनाए हुआ है, और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन वहां पर भी नहीं हो पाएगा। यानी कि दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन धर्म निभाने में कहीं ना कहीं अक्षम हैं। इस प्रश्न का जवाब देकर को, और अब कोई प्रश्न आप लेना चाहते हैं चंदन यादव जी से? तो चंदन यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो कांग्रेस बैठा हुआ था सरकार में, इसके पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से लेके कॉमनवेल्थ घोटाला, और कॉमनवेल्थ घोटाला से आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव घोटाला, पूरी घोटाला में कांग्रेस फंसा। उसके नेता और मंत्री जेल जा रहे थे और स्वाभिमान से जेल से आ रहे थे। उसी प्रकार से जो एनसीपी है महाराष्ट्र में, वो भी एनसीपी के जितने एनसीपी और कांग्रेस के जितने वहाँ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री हैं, सब पर घोटाला का दाग लगा हुआ है। वो जनता से रिजेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त शासन चाहता है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की सरकार चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार चाहता है, जवाब देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा सरकार चाहता है जो देश के लिए लाइन पर है हमारे येदियुरप्पा जी को आप उपाध्यक्ष बनाए हुए बेल्लारी ब्रदर्स, तो आप भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। जो बिल पेंडिंग है भ्रष्टाचार, लोकायुक्त को अरे कांग्रेस जब कांग्रेस आया भ्रष्टाचार में देश को डुबा दिया। और आपको भी पता होगा, हमको पूरा पता है कांग्रेस की नीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और ये क्या नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर मौद्रिक घोटाला से लेके चिथरा घोटाला से लेके सारे घोटाला में फंसे हुए। अब देश की चिंता आपको नहीं है, आपको चिंता केवल सत्ता का चिंता है। नहीं, चंदन यादव जी का चिंता है। चंदन यादव जी, आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज शिवसेना भाजपा दोनों अलग हुए, आपको चिंता देश का नहीं है, आपको चिंता सत्ता का है, एक परिवार का सत्ता कैसे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तमाम जो एनालिसिस आ रही है वो यही बता रही है कि आपके इस गठबंधन के टूटने से फायदा शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होने वाला है। आपको लग रहा है ऐसा? दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना राष्ट्रवादी संगठन है। कुछ जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहारिक पक्ष रखा है। जिस सीटों पर लगातार शिवसेना हारता रहा है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप अदला बदली करिए।
अदला बदली करने से एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। हम कांग्रेस मुक्त देश बनाए हैं, कांग्रेस मुक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के भी रार फंसा हुआ था। महाराष्ट्र बनाए, अरे मुख्यमंत्री का जिसका बड़ा जो बड़ा दल होगा वो उसका मुख्यमंत्री होगा। चलिए बिहार के संदर्भ में हम बात करते हैं और यहां पर जाना चाहते हैं मंजीत सिंह जी के पास। मंजीत सिंह जी, आपको क्या लग रहा है, कैसी परिस्थिति उभरती नजर आ रही है आने वाले दिनों में? यहां पर भी चुनाव होने हैं 2015 में, आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति शायद यहां पे भी उभर सकती है? लोजपा बहुत ज्यादा विरोध कर रही थी भाजपा का, कहती थी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन हमने देखा किस तरीके से ठीक लोकसभा चुनाव के पहले लोजपा भाजपा के साथ हो ली। रालोसपा आपके साथ हुआ करती थी, आपका साथ छोड़ा, भाजपा के साथ हो गई। आपको लग रहा है बिहार में भी शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आपने लोजपा की बात कही है और प्रोफेसर सुमन जी ने अपने तर्क को रखा है, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी और लोजपा में गठबंधन हुई, ये गठबंधन नहीं हुआ। लोजपा ने भय से गठबंधन किया, वो भय का गठबंधन था। चूंकि दो ही इनके पास मुद्दे थे इनके नेता के पास, एक तो जब भी केंद्र में जिसकी सत्ता होती है लोजपा उसके समर्थन में जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको एक केंद्र मंत्री का पद चाहिए, वो प्राप्त हुआ। और भ्रष्टाचार के मामले में चूंकि उन पर सीबीआई के तलवार लटके हुए थे रामविलास पासवान जी पर, वो सीबीआई इनको न पकड़े, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने गठबंधन किया। ये मजबूरी तो उनके साथ शायद 2015 के चुनाव तक रह सकते हैं, इसीलिए इन्होंने गठबंधन किया। ये भय का गठबंधन लोजपा और भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जहां तक चंदन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। जहाँ साहब जब लगा चंदन जी से हमारा संपर्क कट गया। खैर बहरहाल चंदन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जी, रालोसपा की राय लेते हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब एक कह रहे हैं तो इनका क्या गठबंधन है? ये जो भाजपा के साथ इन्होंने नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को तोड़ने का काम किया, तो फिर नीतीश कुमार जी वो खुद को कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं लालू के साथ जाऊंगा गठबंधन करने के लिए, जब जानते हैं कि जब 95 में गठबंधन से इनसे अलग हुए थे, नीतीश कुमार जी अलग हुए थे लालू यादव से, तो लालू यादव के जंगल राज के विरोध में ही इन्होंने जन्म प्राप्त किया था। तो बिल्कुल एक कभी अब वो जंगल राज नहीं कहते हैं, ठीक है, आतंक राज कहते हैं। नीतीश जी उनको कहा कि आतंक राज, तो माना आतंक राज ने नीतीश जी ने ही खुद माना। तो उस आतंक राज के विरोध में ही बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को गोलबंद करके वोट दिया था। और बिहार के जनता जो है से नीतीश कुमार के इसलिए वोट दिया था कि तथा कथित नीतीश कुमार जी कुछ सुशासन करते थे। और आज स्थिति ये होगा ये कि जिनके विरोध में ये 10 साल 8 साल तक राज किए और उनके साथ ये जो है उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो बिहार की जनता देख रही है। जहां तक रामविलास पासवान जी की बात करते हैं, तो कोई भी आपने कोई भी दल हो, गठबंधन की बात हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं उनका लालू जी से आरजेडी से गठबंधन समाप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं तो उनको जाना था। तो इसलिए यहां तो वोट की राजनीति होती है। तो वोट की राजनीति में आने वाला की प्रतिक्रिया एक ले लें, आने वाला चुनाव में एक मिनट आने वाला चुनाव में हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन कायम रहेगा। और मैं बता देता हूं, रालोसपा, लोजपा और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन में कहीं भी ये लोग महागठबंधन के लोग दिखाई नहीं देंगे। आप मानते हैं ये गठबंधन जो रहेगा रालोसपा का, लोजपा का और भाजपा का, ये अटूट होगा और जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसका कोई फर्क बिहार की धरती पर नहीं पड़ने वाला? बिहार के धरती पर एकदम बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि बिहार की जनता भी अब जान चुकी है कि जिस नीतीश कुमार को मैंने वोट दिया था, यानी एनडीए को वोट दिया था, लालू जी को समर्थन या लालू जी के इशारे पर सरकार चलाने के लिए बिहार की जनता नहीं दिया था। आज जो जीतनराम मांझी जो सरकार चला रहे हैं, वो लालू यादव और उनके बेटे के इशारा पर यहाँ का सरकार चल रहा है। इसलिए बहुत सारे आरोप लग गए राजद पर। राजद की एक प्रतिक्रिया चाहिए। हमने देखा था लोकसभा चुनाव के पहले ठीक राजद कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी मार्जिनलाइज करने की लोजपा को, और लोजपा एकाएक उस गठबंधन से छिटकती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाती है। झा जी, हम बताना चाहेंगे जहां तक भाजपा के साथ लोजपा और रालोसपा का जो गठबंधन है, वो भी कोई सिद्धांत की गठबंधन नहीं है। आप देखिएगा कि एक ज़माने में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में, और एक वोट से सरकार गिर गई, और पाकिस्तान के दौरा पर गए थे रामविलास पासवान जी, वहाँ के राष्ट्रपति से मिले और कहे कि मैं ही वो आदमी हूँ रामविलास पासवान जो
सांप्रदायिकता के सवाल पर, गोधरा के सवाल पर मैंने 1 वोट से सरकार गिरा दिया। माने हम सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष है और हम धार्मिक संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उसके साथ उनकी गठबंधन हो गई एमपी के चुनाव में। एमपी के चुनाव हम लोगों ने अलग लड़ा, कोई इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन जब पूरे देश, तो हम जानना चाहते हैं क्यों लड़ा? हाँ, हम लोगों ने अलग, आप लोजपा को बुली करना चाहते थे? लोजपा ने स्वयं ज्यादा सीट की मांग की, राष्ट्रीय जनता दल से अपने औकात से ज्यादा सीट की मांग की। चिराग पासवान, रामविलास पासवान दोनों का एक तरीके का बयान आ रहा था कि राजद उनकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। कांग्रेस से लालू जी लगातार बात कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने जो उनके देखिए, उस वक्त की स्थिति मुझे स्मरण है, उस वक्त की स्थिति मुझे स्मरण है। लालू जी कैंप कर रहे थे दिल्ली में, सोनिया जी बात नहीं कर रही थी, गठबंधन आपका कांग्रेस से जो बातचीत हो रही थी वो गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा था, और तब तक पार्टी में यहां पर घमासान मच गया, जदयू ने पूरी पार्टी तोड़ दी। यही आरोप लगाया था लालू जी ने उस वक्त। लोजपा को आप पूरी तरह से अनदेखी करके चल रहे थे, नजरअंदाज करके चल रहे थे। सवाल यहां पर इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये आरोप अब लग रहे हैं भाजपा पे कि वो क्षेत्रीय पार्टियों की अनदेखी कर रही है। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां छिटक रही हैं भाजपा से। हाँ, तो ये सवाल है, भाजपा तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ, आप पहले आप पर जो आरोप लगे उसका जवाब तो देंगे आप। हमारा पर जो आरोप लगा है, राष्ट्रीय जनता दल, आपने लोजपा को बहुत छोटी पार्टी समझा। छोटी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के वो काफी हम छोटी पार्टी नहीं समझते थे, बशर्ते आवश्यकता से ज्यादा सीटों की मांग की जा रही थी, जिसके कारण गठबंधन टूटा। आज हम लोगों ने जो गठबंधन किया है जदयू के साथ, यहाँ पर सीटों के तालमेल में टकराहट आ सकती है, लेकिन एक मुद्दा पर हम लोगों ने गठबंधन किया है कि किसी भी कीमत में सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से आने से रोकना है। यही सिद्धांतिक तौर पर गठबंधन हुआ है इस मामले पर। तब इसको रोकने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इस महागठबंधन जो सवाल अब इन पर वही जो सवाल पहले आप पर उठा था वही सवाल इन पर भी उठ रहा है। ये सवाल को जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। यहाँ साहब सुनिए, इन्होंने इन लोगों का तकिया कलाम है सांप्रदायिक आरएसएस। हम सांप्रदायिक हम कैसे हैं? हम ये विश्वास करते हैं भारत माता है, इस मातृभूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत माता का संतान है। एक राष्ट्र और एक जन। हम पूरे देश के अंदर जन्म लेने वाला जो भारत माता के अंदर जन्म लिया है, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणं वर्षत इति भारत नाम भारती, जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, जिसके बीच की धरती भारत माता है। इस पर निवास करने वाले व्यक्ति से जो पितृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और मोक्ष भी मानता है, वो भारत का संतति है, वो भारत का बेटा है। इस भाव से खरा हम सब भाई को हम प्यार, हम तो चींटी को पानी देते हैं, हम हाथी में गणपति गणेश का दर्शन करते हैं, लेकिन गोधरा का वंश भी तो आप ही के साथ रहेगा। हम तो पेड़ में, पीपल के पेड़ में मूले बर्मा तुले विस्तु पत्ते पत्ते देवा नाम वृक्षराज देगा, हम उसमें भी परमात्मा। हम जब पेड़ पौधा और पशु पक्षी में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो आदमी में हम मतभेद नहीं। भूले बिसरे आदमी, जब भूले बिसरे आदमी जब भी देश के अंदर भारत में आदमी है, हमारा पुरखा ने उसका स्मरण किया है, सम्मान किया है। हम दुनिया में मस्जिद मंदिर, आपकी बात पूरी हो गई हो तो जदयू गिरजाघर तोड़ने नहीं गए, जदयू को भी हम सवालों से घेरे में खड़ा करना चाहते हैं, शांति का संदेश देने गए। हम पर ये आरोप लगाते हैं, हम पर आरोप लगाने का। और आप कम्युनल की बात करते हैं, अरे कम्युनल की बात करते हैं तो जिस कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर करके राजसत्ता का भोग किया, उसी सिद्धांत को 1947 में जो गलती कांग्रेस ने किया, 1937 में जो गलती कांग्रेस ने किया, आज भी उसी वही गलती आप करते आ रहे हैं। में आपने कम्युनलाइज करके जिहाद का शब्द कहां से आया? लफ्ज जिहाद कहां से आया? अब ये एंटी कम्युनल फोर्सेस को जोड़ देने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को रोकना चाह रहा है। हमारी मजबूरी है, 370 धारा को हटाने के बाद हम 370 धारा देश की एकता को तोड़ता है। 370 धारा देश की एकता
बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिछड़े सभी बारी बारी। मंजीत सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये कारण हो सकता है, शायद मेरी कोरी कल्पना हो सकती है, कि क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं खुद को विस्तार करना और क्षेत्रीय पार्टियों के मंसूबों में कहीं ना कहीं पानी फेर देता है भाजपा या कांग्रेस, जो बड़ी दो पार्टियां हैं, और यही कारण होता है टूट का। देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो, बड़ी पार्टियां की अब मजबूरी हो गई है कि क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना, क्योंकि क्षेत्रीय महाराष्ट्र में कम से कम ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है भाजपा ने गठबंधन तोड़ा है, ना कि शिवसेना ने। यानी कि भाजपा मजबूर नहीं है वहां महाराष्ट्र में। मंजीत जी, नहीं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो क्षेत्रीय दलों का नजरअंदाज नहीं कर सकती है। राज्य के में अगर देश के अंदर विभिन्न राज्यों में देखिएगा तो अधिक संख्या में जो है क्षेत्रीय दलों की आज भी सत्ता है, और क्षेत्रीय दल की ताकत के आधार पर ही राष्ट्रीय दलों के द्वारा समझौता की ताकत जाती है कहाँ? देखिए, लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे सामने आए, मंजीत जी, लोकसभा उससे का चुनाव साफ हो गया कि क्षेत्रीय दल बुरी तरह से सफाया हुआ। ठीक है, एक नई संजीवनी आप लोगों को मिल गई, उपचुनाव के नतीजे आपके पक्ष में जाते हैं, लेकिन क्या यही नतीजे जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें दिखेंगे? मैंने कहा कि अब आप उस बात पर आ गए। चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री देखने के लिए पूरे देश की ललक थी, वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 90 दिनों के अंदर इन राष्ट्रीय पार्टियों की क्या हालत हो गई, इस चुनाव से आप उसका अंदाज लगा सकते हैं, चाहे वो राजस्थान का परिणाम हो या गुजरात का परिणाम हो या बिहार का हो और या उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी थी। लेकिन कोई भी क्षेत्रीय दलों का गठबंधन जो होता है, क्षेत्रीय दलों की अपनी नीति सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय पार्टियों से हमारी गठबंधन होती है, और उस नीति सिद्धांत पर यदि राष्ट्रीय पार्टी अमल नहीं करती है तो हम लोगों का गठबंधन किसी हालत में रखना हमारी मजबूरी अब नहीं है। भाजपा के साथ गठबंधन भी नीति सिद्धांत के तहत हुआ था, और अब राजद और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है वो भी नीति सिद्धांत के तहत हुआ है। नीति सिद्धांत को माउल्ट किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। झा साहब, इनको आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक संगठन है। उस समय जब इनको सत्ता लेना था तो इनको नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुदान से संबंध है। अरे हमने नीति सिद्धांत पर आपसे समझौता किया था। कोई नीति सिद्धांत आपका नहीं है। हमने सत्ता लेने के लिए समझौता किया था, सिद्धांत को तोड़ा, सत्ता हमने दिया, हमने गठबंधन सत्ता बचाए रखने के लिए राजद के साथ समझौता, अपने गठबंधन धर्म का पालन, सत्ता बचाए रखने के लिए राजद के साथ समझौता। अभयानंद जी, ऐसी स्थिति है, सत्ता बचाए रखना इसलिए राजद के साथ समझौता। लेकिन आपने केंद्र में सत्ता के लिए आपने 24 घंटे दलों से आपने समझौता किया। आप किसको नहीं धोखा दिए? आप झारखंड में धोखा दिए, बिजू जनता दल को धोखा दिए, अब शिवसेना को धोखा दिए, आपने उत्तर प्रदेश में मायावती को धोखा दिए। बिहारी वाजपेयी नेतृत्व में गठबंधन बना था, उस गठबंधन आप स्वार्थ की राजनीति जब इनकी बातों पर गौर फरमाया जाए तो कहीं ना कहीं इनको अंदेशा था कि धोखा दिया जाएगा, इसलिए रिश्ते तोड़ दिए। भावनाएं का कदर करना सीखिए। आपको कहीं भी देश की चिंता नहीं है, और आप लोगों ने सत्ता हासिल किया है, लेकिन उस सम्मान को आपने ठुकराने का काम किया है। मंजीत सिंह जी, हारते जा रहे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उससे आपको फायदा है या नुकसान? मंजीत सिंह जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उससे आपको फायदा है या नुकसान? तुरंत हम आपके पास आ रहे। मंजीत सिंह जी, सवाल नुकसान का कोई सवाल नहीं है। इनके चरित्र का उजागर अब पूरे देश में हो। क्या आपके चरित्र का उजागर हो गया? आपने बात पूरी कर ली। अच्युतानंद जी, का नहीं हुआ, उनका चरित्र है। आप हो गए जिसने समता पार्टी का अडवाणी जी के हो गए, उनका नहीं हुआ, अडवाणी जी का हो गए, अपने पुरखा का सम्मान, अडवाणी जी के हो गए, आप वाजपेयी हम विषय से भटक रहे हैं। आप किसके भगवान सिंह जी, आपके पास आना सारे बुजुर्गों को धोखा आपने दिया है। भगवान सिंह सम्मान करना सीखिए। भगवान सिंह, सवाल मेरा वही जो मंजीत जी से मैंने किया था।
जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, आपको लगता है उसका असर कहीं न कहीं बिहार में पड़ेगा और इसका फायदा शायद एक महागठबंधन को बात पहुंच सकता महाराष्ट्र है? में तो है ज्यादा। हम एक महाराष्ट्र में इनसे विदाई तो लेते हैं। आप दोनों ने अपनी बातें रख ली। भगवान सिंह कुशवाहा, भगवान सिंह जी कुछ नहीं बोल पाए। व्यवहारिक पहलू पर है। देश जान गया। महाराष्ट्र में हमने एक बात हम जान भारतीय गया जनता पार्टी व्यवहारिक पहलू पर है। जो सीट बीजेपी के शिवसेना साथ आ रहा है, बीजेपी लगातार के ताकत पर ये भाजपा को भी कोई अपनी ताकत भाजपा को भी और अपना जिस किस्मत के कारण से दीजिए। टूटा गठबंधन, जी तो कोई भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी का विस्तार नहीं चाहता है। बड़ी कोई भी बड़ी पार्टी नहीं। और कोई भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी की जी लोग बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी था और छोटा पार्टी का खाने का प्रयास कर रहे थे। हमने विस्तार नहीं कर लेकिन कभी कभी भगवान जी हम आपको बता दें, बैसाखी की जरूरत होती है। बहरहाल भगवान सिंह कुशवाहा जी, बिहार मंजीत में सिंह जब- जी, डॉक्टर अच्युतानंद जी और प्रोफेसर अभयानंद सुमन साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। इतना ही जो हल्ला